नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मूठ चोकी के निवारण के लिए, किया कराए के लिए या फिर किसी ने आपके ऊपर मसानी विद्या छोड़ी हुई है उसके निवारण के लिए आज का ये मंत्र प्रयोग है। खासकर दीपावली का समय नजदीक है। होली दीपावली पर ऐसी क्रियाएं बहुतायत में की जाती है और जहां तक मैं समझता हूं इसका कई बार कोई ठोस कारण नहीं होता। ईर्ष्या द्वेष के कारण भी इस प्रकार की चीजें की जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है वही ऐसा करे। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल कई बार हमारे सामने आए हैं जिनको लगा कि ये हमारे दुश्मन है, इन्होंने कुछ किया होगा, बाद में खुद क्रोध आवेश में, गुस्से में सामने वाले ने बोल दिया कि हमने तो ऐसा कर दिया, अब देख तू क्या करेगा। इसीलिए इस समय में सतर्क भी रहना आवश्यक है और साथ ही साथ अपने लिए कुछ इस प्रकार के प्रयोग जो आपके घर परिवार व्यापार की रक्षा कर सके वो अवश्य ही करने चाहिए। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में यदि लंबे समय से आपका कार्य व्यवसाय, रोजगार, व्यापार ठप पड़ता जा रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मानिएगा कहीं ना कहीं आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है। घर में बीमारियां लगातार बनी हुई है, किसी भी प्रकार से निवारण नहीं हो रहा। यहां तक कि जो व्यक्ति पिछले 2-3 माह से बीमार है, पूरे मेडिकल चेकअप आपने करा लिए हैं लेकिन बीमारी का पता नहीं लग रहा, फिर आप क्या करें? तो इस तंत्र प्रयोग को अवश्य कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर तंत्र किया गया है। घर परिवार में रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, सब कुछ सही है, ना इनकम सोर्स की कमी है, ना घर में किसी प्रकार की व्यवस्था की कमी है, सभी सुख साधन मौजूद हैं, परंतु आए दिन घर में विवाद होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटने लगे हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। फिर इसका तात्पर्य यही समझे, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आपके खिलाफ कोई क्रिया की हुई है, चाहे वो द्वेषवश हो, दुश्मनी वश हो, ईर्ष्या के वश हो या फिर कोई निजी कारण उसका रहा हो, परंतु फिर भी आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना होगा और इन उपायों को करना होगा। प्रिय दर्शकों, दीपावली का समय निकट है। जैसे कि बताया कि इस समय अवधि में दीपावली हो, होली हो, इस समय में तंत्र प्रयोग बहुतायत में किए जाते हैं। उसका कारण एक ये भी है, तो प्रयोग 21 दिन में, 11 दिन में, 41 दिन में पूर्ण हो सकते हैं, वो दीपावली होली की रात्रि में, एक ही रात्रि में पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस समय में तंत्र प्रयोग बहुतायत में किए जाते हैं। अब बहुत से लोग केवल अपनी उन्नति के लिए तंत्र करते हैं, चाहे फिर आर्थिक या फिर हमारी सामाजिक उन्नति हो, परीक्षा में सफलता हो, व्यापार में उन्नति हो, परंतु बहुत से लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी उन्नति से मतलब नहीं, जिन्हें दूसरों के नुकसान से, दूसरों की अवनति से बहुत अधिक खुशी मिलती है। इसीलिए सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। खासकर रक्षा मंत्र पूर्व में दिए हैं, उस समय अवधि में रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। और यदि आप मूठ चोकी, मसानी आदि तंत्र विद्या की चपेट में है, आपको लगता है इन लक्षणों के माध्यम से, तो फिर आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा। दीपावली की रात्रि यदि आप करते हैं तो 5 या 7 माला करने से ही आपका यह मंत्र पूर्णतः जागृत होकर कार्य करेगा, उसी रात आपको राहत देगा। लेकिन अन्य दिनों में यदि आप करते हैं तो फिर आपको 21 दिन की यह साधना करनी होगी। इसीलिए अच्छा रहेगा कि दीपावली की रात इस प्रयोग को करें, सुरक्षा के रूप में भी रहेगी और साथ ही साथ किसी प्रकार की अगर क्रिया की गई है तो उसका निराकरण भी उसी रात्रि में हो जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की। साधना की संपूर्ण सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, भैरव जी के पूजन के लिए जो सामग्री आप ले सकें वो ले लीजिए। विशेष रूप में थोड़ा सा गाय के घी का प्रबंध कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा जो आपको मिल जाए शुद्ध घी वो ले लीजिएगा। और इसके साथ थोड़ी सी गूगल के 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। ये सामग्री मुख्य है क्योंकि मंत्र जाप के बाद इस सामग्री से हम अपने तंत्र का निवारण करेंगे। अब जानते हैं किस दिन से आरंभ करना है। जैसे कि बताया, दीपावली की रात्रि में करें तो उसी रात्रि आप 5 माला कर लेंगे या 7 माला कर लेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा। 3 माला भी कर लेंगे तो भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। उसी क्षण आपके सभी प्रकार के अवरोधों को शांत करने की क्षमता रखता है। परंतु अन्य दिनों में साधना कर रहे हैं तो शनिवार अथवा रविवार की संध्या काल या रात्रि काल में इस साधना को आपने
आरंभ करना है। घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने चौकी पर पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए और तेल का एक दीपक लगा लीजिए। यदि व्यवस्था बन सके, नित्य आप ऐसा कर सके, तो फिर किसी भैरव मंदिर में चले जाइए, वहां इस प्रयोग को कीजिए। आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। अन्यथा घर में कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। करना क्या है, सर्वप्रथम हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। तेल का 1 बत्ती का दीपक लगाना है। यदि मंदिर में करते हैं तो चौमुखा दीपक आपको लगाना है। घर में 1 बत्ती का लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आपको संकल्प करना है किस कारण से आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। यदि कोई कारण नहीं भी है तो आप सिर्फ अपने घर परिवार की हर प्रकार से सुरक्षा के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं, ये आप संकल्प लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि हर प्रकार से रक्षा के लिए, तंत्र रक्षा के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार संकल्प लिया। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। इसके साथ भगवान शिव का पूजन करना है, मां भगवती शक्ति का पूजन करना है और भैरव जी का। प्रिय दर्शकों, सामग्री जो व्यवस्था बन सके, पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं। यदि विशेष कुछ नहीं हो पाता, थोड़े से अक्षत लीजिए, उस देवता का स्मरण कीजिए और वो अक्षत उनके चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। इतना भी पर्याप्त होगा, क्योंकि आवश्यक नहीं कि सभी को पूर्ण मंत्र आते हों। सिर्फ अपनी भावना प्रेषित करनी होती है, अपने मन के भाव प्रेषित करने होते हैं। जब सामान्य सा ये पूजन विधान आप संपन्न कर लेंगे, उसके बाद में आपको 1 माला गुरु मंत्र करना है, 1 माला गणपति मंत्र। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो सरलता से बोल सके उस एक मंत्र का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है, उसका आपको जप करना है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान लीजिए और उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। आज का मंत्र साबर मंत्र है, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, उसका आपको 11 बार जप करना है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। यदि दीपावली की रात्रि को कर रहे हैं तो 5 माला कर लीजिए। अन्य दिनों में शनिवार रविवार से आरंभ कर रहे हैं तो नित्य 1 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काल भैरव कपिला जड़ भैरव, चौखट स्थान में भोजन कर, राजा राज करी, काल भैरव बता तेरा रूप, तेरे को दिखाऊं गूगल की धूप, जात जोड़ी जहां भेजे वहां जाना, बंद मां की 72 कोठड़ी में घुस जाना, जंजीर वाले की जंजीर खोलना, भूत पलीत का चोखा उखाड़ना, चुड़ैल दासिन माते की चौकी उखाड़ना, बड़े बड़े देवी देवताओं की चौकी उखाड़ना, ताल भिवेरी पैकी कर फेंक देना, न फेंक दे तो शक्के मां के खाट पर जाएगा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। पूर्णतः सिद्ध मंत्र है, पहले इसे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, कि अनेक बार बोलता हूं, जब भी कोई अनुष्ठान करे, साधना करे तो मंत्र को पहले कंठस्थ कर ले, जिससे कि आपका पूर्ण मन साधना में, मंत्र जाप में लगा रहे। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में यदि आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो नित्य आरती करें, भोग लगाएं और 21वें दिन आपको हवन करना है। यदि दीपावली की रात्रि को कर रहे हैं तो 5 माला का आपने जप किया, उसके बाद में गूगल धूप से और घी से आपको 108 आहुति देनी है, 1 माला का हवन करना है। इधर हवन पूर्ण होता है, तुरंत प्रभाव से आपके घर परिवार की रक्षा होती है, किया कराया चौकी मशान की काट होती है और निश्चित आपको उसी रात्रि से लाभ मिलना शुरू होता है। आपको संकेत मिल जाते हैं कि आपके घर से अला बला चली गई है, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई है। अत्यंत सिद्ध मंत्र है और निश्चित लाभ देता है। और पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, जब कहीं भी साधन ना मिले तो भैरव जी के शरणागत हो जाइए, और यह तो भैरव जी का एक अत्यंत सिद्ध मंत्र है, निश्चित ही लाभ देगा। महामाई की, भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।